Assalamu alaikum 7th class. Today is our lecture number 4 of mathematics. Unit number 6 direct and inverse variation. ओके क्लास, आज हम यूनिट नंबर 6 के MCQ सॉल्व करेंगे. कल हमने क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 16 सॉल्व किया था. ठीक, अब MCQs नंबर 1 है हमारे पास. इफ़ A रेशो B इक्वल्स टू है 3:5 के एंड B रेशो C इक्वल्स टू है 5:6 के, व्हाट इज़ A रेशो B रेशो C. अब ये हमारे पास कंटिन्यूड रेशो हमने फाइंड आउट करनी है. अब कंटिन्यूड रेशो में क्या था, अगर दो रेशोज गिवन है उनको किस तरह से हम लिखते थे. अब यहाँ पर अगर हम फर्स्ट वन को देखें, A फर्स्ट प्लेस पे है, इक्वलिटी की दूसरी साइड पे जो फर्स्ट प्लेस पे वैल्यू है वो A की है. ठीक है, और B सेकंड प्लेस पे है, इक्वलिटी की दूसरी साइड पे जो सेकंड वैल्यू है वो B की गिवन है. ठीक, अब यहाँ पर B की वैल्यू का गिवन है 5 और यहाँ पर भी B की वैल्यू का गिवन है 5 और C की वैल्यू का गिवन है 6. अब इसको लिखते हुए हम किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले A लिखा हुआ है, A की वैल्यू आ जाएगी 3 रेशो B, B की वैल्यू क्या है 5 रेशो C की वैल्यू क्या है हमारे पास 6. आंसर हमारे पास क्या आ गया 3:5:6. अब सेकंड वन है हमारे पास, इफ़ ₹75,000 are to be divided amongst A, B, C in the ratio 5:4:6, how much does A get. अब ये रुपीज़ डिवाइड हो रहे हैं A, B, C में और उनमें ये वाली रेशो बन रही है. ठीक है, और हमने फाइंड आउट करना है कि A को कितने रुपीज़ मिल रहे हैं. इसका सोल्यूशन देखते हैं. नाउ क्लास, टोटल अमाउंट हमारे पास के गिवन थी ₹75,000 और रेशो क्या थी 5:4:6 और सम ऑफ रेशो फाइंड आउट करेंगे 5 + 4 + 6. अब हमारे पास आंसर क्या आ गया 15. अब जिस चीज़ की हमने A की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो हम फर्स्ट रेशो लेंगे डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट. अब यहाँ पर हमने कैंसिलेशन की है, 15 1 = 15, 15 5 = 75 एंड 0 एज इट इज़ 5,000 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 25,000. तो शेयर ऑफ A क्या है हमारे पास 25,000 अकॉर्डिंग टू दिस रेशो. अगर हमने B का शेयर फाइंड आउट करना है तो हम सेकेंड वैल्यू लेंगे 4 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट, और अगर C की लेनी है तो थर्ड रेशो. ठीक, नाउ क्लास थर्ड है हमारे पास, हाउ मच डिस्टेंस डज अ ट्रेन कवर इन 1.5 hours व्हेन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 80 km/h. ठीक, अब एक ट्रेन है, उसने कितना सफ़र 1.5 hours में ट्रैवल किया है. अगर वो एक घंटे में अगर वो ट्रैवल करती है 80 किलोमीटर, ये पर का सिंबल है, पर का मतलब होता है 1. ठीक है, अगर 1 आवर में वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है 80 किलोमीटर तो वो 1.5 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी. इसका सोल्यूशन देखते हैं. अब यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम गिवन था हमारे पास. ठीक है, अब डिस्टेंस क्या था 80 और सबसे पहले 80 था और टाइम कितना था 1 आवर्स का. अब हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और टाइम कितना था 1.5 था. अब इसको मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया, 2 1 = 2 + 1 3, 3/2. ठीक, अब जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा, तो प्रोपोर्शन हमारे पास क्या बन गई डायरेक्ट. अब एरो 80 से x की तरफ आ रहा था, 80 न्यूमिनेटर में x डिनोमिनेटर में, यहाँ पर भी 1/3/2. अब यहाँ पर फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो अब क्या होगा, ये नीचे जो वैल्यू होती है ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ जाकर मल्टीप्लाई होती है. ठीक, अब 2 नीचे 3 जो है 3 से 2 डिवाइड हो रहा है तो 2 ऊपर जाकर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 = 2. आप क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, वैल्यूज़ क्रॉस में जाएंगी. मल्टीप्लिकेशन में 80 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 240 × 2x. अब 2 यहाँ से डिवीजन में आएगा, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 2 = 4 एंड 0. तो 1.5 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 120 किलोमीटर. ना क्लास फोर्थ वन है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ वेरिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग
व्हेन मोर टाइम इज़ अलॉटेड द नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड इज़ लेस। टाइम ज़्यादा है लेकिन नंबर ऑफ वर्कर लेस हैं, तो कौन सी वेरिएशन बनेगी? इनवर्स। ठीक, अब नेक्स्ट क्या हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग वेरीज इनवर्सली व्हेन नंबर ऑफ आइटम्स बाउट। ठीक, तो उसके साथ नंबर ऑफ आइटम्स के साथ इनवर्सली को क्या चीज़ हो सकती है? ठीक, क्या चीज़ हो सकती है? प्राइस ऑफ ईच आइटम, जितनी आइटम्स होंगी उसकी प्राइस इनवर्सली हो सकती है ना। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास? 52 men have provision that last for 3 days। ठीक, अब यहाँ पर बोल रहे हैं 52 men हैं और उनके पास किसी चीज़ की फराहमी है या कोई चीज़ उनके पास मौजूद है, कोई भी हो सकती है, खाने वाली हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है 3 डेज़ के लिए। ठीक, हाउ मैनी डेज विल बी द प्रोविजन लास्ट फॉर 39 men। तो वही वाली चीज़ 39 मेंस के लिए कितने डेज़ के लिए इनफ होगी? इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पर मैन और डेज़ गिवन थे, मैन 52 थे और डेज़ 3 थे। ठीक, उसके बाद मैन 39 हुए और डेज़ हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखो मैन डिक्रीज़ हो रहे हैं, पहले 52 थे अब 39 हो रहे हैं, तो डेज़ इंक्रीज़ होंगे। ठीक, डेज़ इंक्रीज़ होंगे, प्रोपोर्शन हमारे पास क्या बन गई? इनवर्स। अब हमारे पास क्या आ गया? 39/52 इक्वल टू 3/x। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई। ठीक, 39 इंटू एक्स इक्वल टू 3 इंटू 52। 39x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा, देन कैंसिलेशन है। 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9 और 13 1 ज़ा 13 13 4 ज़ा 52 और वही चीज़ 39 मंथ्स के लिए 4 डेज़ के लिए इनफ है। नाउ क्लास नेक्स्ट है हमारे पास, राशिद कैन मेक 100 टॉयज़ इन 5 days। हाउ मैनी टॉयज़ विल ही मेक इन 4 days। 100 टॉयज़ वो 5 डेज़ में बना रहा है, तो 4 डेज़ में कितने टॉयज़ वो बनाएगा? इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पर टॉयज़ और डेज़ हमारे पास गिवन थे, 100 टॉयज़ थे और डेज़ 5 थे। अब फिर डेज़ 4 हुए और हमने टॉयज़ फाइंड आउट करने हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखें डेज़ डिक्रीज़ हो रहे हैं ना, डेज़ कम हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो टॉयज़ भी कम होंगे। ठीक, प्रोपोर्शन हमारे पास कौन सी बन गई? डायरेक्ट किस तरह से हुए? क्योंकि दोनों एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हों तो तब इन्वर्स वेरिएशन होती है। अब एरो एक्स से 100 की तरफ जा रहा है, एक्स ऊपर आएगा, 100 नीचे लिखेंगे हम। यहाँ पर भी 4 न्यूमिनेटर में आएगा, 5 डिनोमिनेटर में आएगा, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, और 5 यहाँ से डिवीजन में आ गया, देन कैंसिलेशन हुई है। 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा एंड 20 इंटू 4 80। तो 4 डेज़ में कितने टॉयज़ बन रहे हैं? 80। नेक्स्ट है हमारे पास, अ कार कैन ट्रेवल 120 किलोमीटर एंड 1.5 और हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। ठीक, 120 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रही है 1.5 आवर्स में और हमने बताना है कि 5 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। सोल्यूशन देखते हैं। ठीक, डिस्टेंस और टाइम गिवन था हमारे पास। डिस्टेंस पहले 120 था और टाइम 3/2 1.5 था। 1.5 को मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया तो 3/2 हो गया। डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है और टाइम कितना है? 5 आवर्स का। अब ये देखो, जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा। एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्रोपोर्शन हमारे पास कौन सी होगी? डायरेक्ट। ठीक, अब 120/x इक्वल टू है 3/2 ओवर 5 के। अब 2 ऊपर डिवाइड हो रहा है, न्यूमिनेटर के ऊपर एक और फ्रैक्शन है। ठीक है, 2 ऊपर डिवाइड हो रहा है डिवीजन में, तो नीचे आकर 5 से मल्टीप्लाई होगा। सही, अब यहाँ पर क्या आ गया? 120/x इज इक्वल टू 3/5 इंटू 2 5 2 ज़ा 10, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सिंप्लीफिकेशन हो गई है। ठीक है, 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? 400 किलोमीटर। नाउ क्लास नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, एन अलॉय कंटेन 13 पार्ट्स ऑफ कॉपर एंड द 7 पार्ट ऑफ जिंक। हाउ मच जिंक देयर इन 16 ग्राम्स ऑफ अलॉय। एक अलॉय है कॉपर और जिंक का, और अलॉय 13 पार्ट्स में है और जिंक 7 में है, और हमने बताना है कि अगर अलॉय 600 ग्राम है तो उसमें जिंक की क्वांटिटी कितनी है। सॉल्यूशन देखते हैं। नो क्लास, यहाँ पर कॉपर और जिंक के दरमियान में हमें रेशो गिवन है। ठीक है, कॉपर 13 पार्ट्स में है, रेशो जिंक 7 में है। अब हम क्या करेंगे? सम ऑफ रेशो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और टोटल अलॉय कितना गिवन है? 600 ग्राम्स। अब हमने जिंक फाइंड आउट करना है। ठीक है, जिंक फाइंड आउट करना है तो जिंक जितने पार्ट्स में है
7 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाइड बाय 600। देन कैंसलेशन हुआ, 0 0 से कट हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 0 एज इट इज़, और 30 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 210 ग्राम्स। तो 600 ग्राम्स अलॉय में हमारे पास 210 ग्राम्स क्या है, जिंक। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ 2 men कैन कंप्लीट अ जॉब इन 6 hours, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 3 men टू कंप्लीट इट। अगर 2 men एक जॉब कंप्लीट कर रहे हैं 6 hours में, तो 3 men कितने टाइम में उसको कंप्लीट करेंगे। सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर भी मैन और टाइम गिवन है हमारे पास, मैन 2 थे और 6 हो गए, और फिर मैन 3 हुए और हमने फाइंड आउट करने हैं, और हमने फाइंड आउट करने हैं। अब देखो मैन इंक्रीज़ हो रहे हैं, मैन जब ज़्यादा हो रहे हैं तो टाइम ऑब्वियसली कम यूज़ होगा, ठीक, टाइम डिक्रीज़ होगा। तो एक एरो यहाँ पर आ रहा है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, प्रोपोर्शन कौन सी होगी, इन्वर्स। 2/3 इज इक्वल टू x/6, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई हुआ है, ठीक, 6 2 6 12 एंड 3 डिवीजन में आया, देन कैंसलेशन हुई, x के आ गया हमारे पास 4 hours। तो 3 men सेम जॉब कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, 4 hours में। ओके क्लास, आज हमने क्या किया है, यूनिट नंबर 6 के MCQs किए हैं, आपने इनको सॉल्व करना है, और आपने क्या करना है, जिस तरह से मैंने सॉल्व किए हुए हैं आपने भी इनको इस तरह से सॉल्व करना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक। और आपने डॉजिंग टेबल 2 to 5 रिवाइज करने हैं अगेन। ओके, बेस्ट ऑफ लक।